पड़ोसी के हुकूक क्या हैं? एक ही मोहल्ले या सोसाइटी में रहने वाले लोग अगर एक दूसरे से मेल जोल ना रखें, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक ना हों, तो बहुत सी मशक्क़तें और परेशानियां पैदा हो सकती हैं। इसलिए इस्लाम ने जहां माँ बाप और अजीज़ों अकारिब के साथ हुस्न सलूक, हमदर्दी, प्यार व मोहब्बत, अमन व सलामती और एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होने की तालीम दी है, वहीं मुसलमानों के कुर्ब जवार में बसने वाले दीगर इस्लामी भाइयों को भी मरहूम नहीं रखा, बल्कि उनकी जान, माल और अहलो अयाल की हिफाजत का ऐसा दर्स दिया है कि अगर उस पर अमल किया जाए तो बहुत सी मुआशरती मसाइल हल हो सकते हैं और इसके नतीजे में एक बेहतरीन मुआशरा बन सकता है, जहां हर एक दूसरे के जान, माल, इज्जत व आबरू और अहलो अयाल का मुहाफिज, हिफाजत करने वाला होगा। हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 3 बार इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो कौन है? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसकी बुराइयों से उसका पड़ोसी महफूज ना रहे। बुखारी शरीफ जिल्द 4 सफ़ा 104 हदीस 6061। इस्लाम में पड़ोसियों को इस कदर अहमियत हासिल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किसी शख्स के कामिल मोमिन होने और नेक व बद यानी बुरा होने का मयार उसके पड़ोसियों को मुकर्रर फरमाया। चुनांचे एक शख्स ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे ऐसा अमल बताइए कि जिससे मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। तो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नेक बन जाओ। उसने अर्ज किया कि मुझे अपने नेक बन जाने का कैसे इल्म होगा? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने पड़ोसियों से पूछो, अगर वो तुम्हें नेक कहें तो तुम नेक हो, और अगर वे तुम्हें बुरा कहें तो तुम बुरे ही हो। शोबुल ईमान जिल्द 7 सफ़ा 85 हदीस नंबर 9567। इस्लाम की पाकीज़ा तालीमात ऐसे शख्स को कामिल ईमान वाला करार नहीं देती जो खुद तो पेट भर कर सो जाए और उसके पड़ोस में बच्चे भूख व प्यास से बिलबिलाते रहें। चुनाचे फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, हदीस जो खुद पेट भर कर खा ले और उसका पड़ोसी भूखा हो, वो ईमानदार नहीं। मुअज़्ज़मुल कबीर जिल्द 12 सफ़ा 119 हदीस नंबर 12741। पड़ोसियों से हुस्न सलूक ईमान मुकम्मल होने का जरिया है, जबकि उन्हें सताना, तकलीफ पहुँचाना, बदसलूकी के जरिए उनकी ज़िंदगी को अजीरन बना देना दुनिया व आखिरत में नुकसान व हकदार बनना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुँचाने की तरह है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस जिसके शर यानी बदसलूकी सराअत से उसका पड़ोसी बेखौफ ना हो, वो जन्नत में नहीं जाएगा। मुस्लिम शरीफ सफ़ा 43 हदीस 73। दूसरी रिवायत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस जिसने अपने पड़ोसियों को तकलीफ दी, बेशक उसने मुझे तकलीफ दी, और जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह को इज़ा यानी कि तकलीफ दी। जिसने अपने पड़ोसी से झगड़ा किया उसने मुझसे झगड़ा किया, और जिसने मुझसे लड़ाई की बेशक उसने अल्लाह से लड़ाई की। और तरगीब बतरहीब जिल्द 3 सफ़ा 286 हदीस नंबर 3907। पड़ोसियों के हुकूक बयान फरमाते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस अगर वो बीमार हो तो उसकी इयादत करो, अगर इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में शिरकत करो, अगर कर्ज मांगे तो उसे कर्ज दे दो, और अगर वह ऐबदार हो जाए तो उसकी पर्दापोशी करो। मुअज़्ज़मुल कबीर जिल्द 19 सफ़ा 419 हदीस नंबर 1014। एक और रिवायत में यूं इरशाद फरमाया, हदीस अगर वो तुमसे मदद तलब करे तो उसकी मदद करो, और अगर वो मोहताज हो तो उसे अता करो। क्या तुम समझ रहे हो जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ? पड़ोसी का हक कम लोग ही अदा करते हैं जिन पर अल्लाह का रहमो करम होता है। तरगीब बतरहीब जिल्द 3 सफ़ा 243 हदीस नंबर 3914। एक और रिवायत में फरमाया, हदीस अगर वो तंग दस्त हो जाए तो उसे तसल्ली दो, अगर उसे खुशी हासिल हो तो मुबारकबाद दो, अगर उसे मुसीबत पहुँचे तो उसे ताज़ियत
کرو، اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو، اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں ایک اونچی عمارت بنا کر اسے ہوا نہ روکو، سالن کی خوشبو سے اسے تکلیف نہ پہنچاؤ، ہاں یہ کہ اسے بھی مٹھی بھر دے دو تو صحیح ہے، اگر پھل خرید کر لائے ہو تو اسے بھی اس سے کچھ تحفہ بھیجو، اور اسے ایسا نہ کر سکو تو اسے چھپا کر اپنے گھر لاؤ، اور پڑوسی کے بچوں کو تکلیف دینے کے لیے تمہارے بچے پھل لے کر باہر نہ نکلیں۔ شعب الایمان جلد 7 صفحہ 43 حدیث نمبر 9560۔ بسا اوقات پڑوسی سے کتنا ہی اچھا سلوک کیا جائے وہ احسان ماننے کے بجائے پریشان ہی کرتا رہتا ہے، ایسے میں اسلام برے کے ساتھ برا بننے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ صبر اور حسن تدبیر کے ساتھ اس برے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب ارشاد فرماتا ہے، اور اس برے سلوک پر صبر کرنے والے کو رضا الہی کی خوشخبری بھی سناتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حدیث: اللہ 3 طرح کے لوگوں سے محبت فرماتا ہے، ان میں سے ایک وہ ہے جس کا برا پڑوسی اسے تکلیف دے تو وہ اس کے تکلیف دینے پر صبر کرے۔ معجم الکبیر جلد 2 صفحہ 152 حدیث نمبر 1637۔ معاشرے کو پرسکون اور امن و سلامتی کا گہوارہ بننے کے لیے پڑوسیوں کے متعلق اسلام کے احکامات اور عمل کیا جائے تو ہر ایک اپنی عزت و آبرو، جان و مال کو محفوظ سمجھنے لگے گا انشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ بخاری شریف حدیث 6475۔ آج سے بلکہ ابھی سے عہد کریں کہ انشاءاللہ پڑوسیوں کا خیال رکھیں گے، ان کا پورا حق ادا کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی ہم سب کو پڑوسیوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی طرح کی اسلامک ویڈیو پانے کے لیے میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں۔ السلام علیکم۔